जी शरीफ जी, क्या कहना चाहेंगे जो एसटी स्टेटस को लेकर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात करो, खास करके जो पुंछ, रजौरी, मेंढर वगैरह में आप प्रदर्शन लगातार देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो चिनाब वैली के डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि हमारा इसमें नाम कहीं नहीं है और हम पहाड़ी नहीं हैं। क्या कहेंगे? हाँ देखिए, ये प्रॉब्लम तो खड़ी होनी ही होनी है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि भाई अगर 2 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आप पहाड़ी डिक्लेयर करते हो तो जम्मू कश्मीर तो सारा पहाड़ों पे है, तो ये प्रॉब्लम तो आनी आनी है। बट आपकी यहाँ विशाल से हम ये संदेश जो है आज अपनी एसटी कम्युनिटी को और हमारे पहाड़ी जितने भी भाई हैं रजौरी पुंछ के, सबको देना चाहेंगे कि भाई बीजेपी की यही मंशा रही है हमेशा कि भाई लोगों को लड़वा के पावर में आना। तो वो जो उनकी मंशा है उसको हम इससे सिद्ध करते हुए जा रहे हैं। जब आप आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे कमेंट्स देते हैं, सड़कों पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, जब एक दूसरे को गाली गलौज किया जाता है, तो एक तरीके से हम बीजेपी का जो मिशन था उसको सक्सेसफुल बना रहे हैं। एक तो ये चीज़ है, तो इस पर हमें थोड़ा गौर फिक्र करना चाहिए। दूसरा ये मेरा कहना है कि भाई अगर जिस तरीके से उन्होंने कहा है वैसे इन्होंने आज तक जो भी कहा वो गलत कहा, और जो भी कहा वो झूठ बोला है। अगर सरकार किया, हमारी जो सिटिंग सरकार है भाजपा, इसकी अगर बात करें तो उन्होंने आज तक झूठ का ही सहारा लिया है हमेशा। लेकिन फिर भी अगर वो जैसे कह रहे हैं कि भाई पहाड़ियों को जो कोटा एसटी के अंदर दिया जाएगा वो इंटैक्ट रहेगा, जो ऑलरेडी एसटी के अंदर लोग हैं, जो गुजर बकरवाल का कोटा वो इंटैक्ट रहेगा, उसके अंदर छेड़खानी नहीं होगी। अगर ऐसा होता है और पहाड़ी भाइयों को कोई अलग से कोटा दिया जाता है तो हमारा ना कल को ऑब्जेक्शन था, ना आज को ऑब्जेक्शन है, ना आगे को ऑब्जेक्शन रहेगा। लेकिन जो आज हमारे नौजवान सड़कों पे हैं उसका कारण यह है कि क्योंकि आज तक जितनी भी बार सरकार ने कोई वादा किया है वो उसकी वादा खिलाफी हुई है। जैसे कि आप देखेंगे 370 के बाद का जो वादा था कि 370 उठाएंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली के हालात आएंगे, यहाँ पर जॉब्स खुलेंगी, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आएंगी बाहर से, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो इनका सरन झूठ जो साबित हुआ है। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर जो है हमारा, जहाँ पर हमारे ये सारे हिंदुस्तान के फैसले किए जाते हैं, संविधान, वहाँ पर जो चीज़ें संविधान के तहत चलाई जाती हैं, वहाँ पर बैठ के अमित शाह जी ने झूठ बोला कि जी देखिए हम जैसे ही हालात जम्मू कश्मीर के ठीक होंगे हम इसकी स्टेटहुड वापस करेंगे। आज तक स्टेटहुड वापस नहीं आई है। हमारे जॉब यहाँ के चले गए, आज अप्लाई करने की कोई बारी आती है अगर, तो हमारा पीएन भी अगर यहाँ पर लगने के लिए जम्मू कश्मीर का कोई हो बेचारा वो नहीं लग सकता है, उसके लिए बाहर से लोग अप्लाई करते हैं, तो जॉब्स हमारे चले गए, कोई जॉब्स की सिक्योरिटी नहीं रही। हमारी लैंड्स जो चली गई उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रही, सब पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए खोल दी गई। और यही वो चीज़ें थी जिनको डिफेंड करता था 370। अब 370 का अब जैसे सोच देख रहे हैं कि कल से केस जो कोर्ट में शुरू हुआ है, और होपफुली क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया है वो, वहाँ पर ही हमारा एक विश्वास जाके ठहरता है कि भाई हमारा जो हुकूक छीना गया है 5 अगस्त 2019 को, वो जो है वहाँ से वापस मिलेगा। तो क्या लगता है आपको कि पॉजिटिव जम्मू कश्मीर की जनता जो कहीं ना कहीं चाहती है कि धारा 370 वापस होनी चाहिए, या सिर्फ जो लीडर्स हैं जो अपोजिशन में हैं वही चाहते हैं कि धारा 370 वापस आनी चाहिए? देखिए, धारा 370 की बात जहाँ तक है, धारा 370 के अंदर जो हमारे प्रोटेक्शंस थी, हमारी जॉब की प्रोटेक्शन थी, हमारे लैंड की प्रोटेक्शन थी, और बहुत सारी प्रोटेक्शन थी, बहुत सारे चीज़ें जो प्रोटेक्ट करती थी यहाँ के लोगों को। उन प्रोटेक्शन को एक तरीके की बाढ़ थी लगी हुई हमारे आगे, तो जब बाढ़ हटा दोगे तो फिर तो फसल ख़राब होनी ही होनी है। तो जाहिर सी बात है कि उसका यहाँ का जो अपोजिशन के लीडर्स या दूसरे नहीं चाहते हैं, यहाँ की पब्लिक चाहती है, यहाँ की आवाम चाहती है कि भाई हमारा एक स्पेशल स्टेटस था, एक हमारी स्पेशल आइडेंटिटी थी, तो उसको ना छीना जाए। क्योंकि आज आइडेंटिटी जो है एक एक करके सबसे छीनी जा रही है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गुमराह किया गया जम्मू के डोगरों को कि जी डोगरों से 25 सीटें बीजेपी ने निकाली, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए, बहुत बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए गए कि भी आपको ये करेंगे और वो करेंगे वो करेंगे। आज सफ़र कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर मेरी नज़र से अगर देखेंगे तो आज जो सफ़र कर रहा है वो जम्मू का डोगरा कर रहा है। क्योंकि हमारा जो छोटा मोटा ट्रेडिंग का बिजनेस था जम्मू के अंदर, वो चलता था, क्योंकि जब हमारे कश्मीर के भाई, लद्दाख के भाई जब मूव करते थे सर्दियों में जम्मू के अंदर, तो हम पूरे साल का काम करते थे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप मीडिया हजरात सब देख सकते हैं, जा सकते हैं मार्केट का जाके हाल पता करें, हमारे पास कोई नहीं है। ठीक है जी, हमारी स्टेट के 2 टुकड़े करके रख दिए उन्होंने। टुकड़े करने के बाद जम्मू से जो हमारी मूवमेंट होती थी, यहाँ की सेक्रेटरीट की जो मूवमेंट होती थी कश्मीर 6 महीने और 6 महीने जम्मू, उसको रोक दिया गया। उसको रोकने से जो जम्मू का व्यापारी वर्ग था और जो हमारा का यहाँ का डोगरा जो कल्चर था उसको डैमेज किया गया, उसको ख़त्म किया गया, बिज़नेस ख़त्म किया गया। पहली बात यहाँ पर ख़त्म होती है। उसके बाद देखते हैं आपके जैसे हमारे माइनिंग के जितने भी कंट्रैक्ट हैं वो सारे के सारे उठा के बाहर दे दिए गए। जम्मू के डोगरे के पास तो आज माइनिंग का कोई कंट्रैक्ट है नहीं है। चलो ठीक है जी, कश्मीरियों को नहीं मिला, एक अलग बात थी। आज तक तो मतलब बीजेपी तो ये कह के पावर में आई थी कि जी हम कश्मीरियों से आपको आज़ाद करवा रहे हैं, जी देखिए आप 17 साल से जो है इन्होंने दबा के रखा हुआ है। ठीक है जी, आपने आज़ादी दिलाई। उसके बाद क्या हुआ? आज एरिया वाइज स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बिजली की प्राइवेटाइजेशन कर दी गई, जबकि बिजली हमारा खुद का यहाँ का प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर का, पानी हमारा, बिजली हमारी।
वो और रियासतों में, पंजाब जैसी रियासत में जाके फ्री करके दी जा रही है, दिल्ली जैसी स्टेट में जाके वो फ्री करके दी जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को 4-4 गुना और 5-5 गुना इस टाइम पर किराए जो भरने पड़ रहे हैं, जो नए मीटर लगे हैं, जिसका किराया 300-400 आता था गरीब आदमी का बेचारे का, वो सीधा 4-5 हज़ार रुपये चला गया। और वो कहाँ से भरना है आपने? आप देख रहे हैं सड़कों पर रोज़ाना कोई ना कोई महिला, हमारी बहन, कोई ना कोई जो है वो चिल्ला रहा होता है। तो ये सारी की सारी जो देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है जम्मू कश्मीर के लिए। इसको हमारा जो डोगरा कल्चर है यहाँ का, उनको भी, जो कश्मीरी कल्चर है यहाँ का उसको भी, जितना हमारा एसटी का कल्चर है, पहाड़ियों का, गुजरों का, इनको भी, सबको देख के कि भी बेसिकली जो किस तरफ जो है भाजपा जो है जम्मू कश्मीर को लेके जा रही है। तो क्या लगता है, जैसे आम आदमी पार्टी ने हर जगह, जैसे कि दिल्ली की बात करें तो उसके बाद पंजाब की बात करें, वहाँ पर पूर्ण बहुमत से पंजाब में भी सरकार बनाई, और कहीं ना कहीं जो बिजली की बात आपने की, तो बिजली वहाँ पे भी कितने सारे यूनिट जो है वो फ्री दिए गए, बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। तो मगर जम्मू की जनता जो है वो स्मार्ट मीटर से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो मांग कर रहे हैं जम्मू की जनता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से, क्योंकि और केंद्र से, कि जम्मू कश्मीर में कम से कम जो पुराने बिल हैं गरीब लोगों के वो माफ़ किए जाए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा स्तर पे है। बिल्कुल, बेरोजगारी की बात करें तो हमारा हर एक नौजवान इस टाइम पर रोडों पर है, बहुत परेशान हालत में लोग जो है इस टाइम पे चल रहे हैं। दूसरी बात आपने की कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर है, और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब के अंदर है। मेरा यहाँ से ये कहना है कि अगर पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो और वो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी लोगों को फ्री दे सकते हैं, वहाँ का पानी लोगों को फ्री दे सकते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें सारी अगर दस्तयाब कराई जा सकती हैं, बेसिक नेसेसिटी जो लोगों की दी जा सकती है, तो क्या तकलीफ है वो चीज़ जम्मू कश्मीर के जो इनकी भाजपा की इस टाइम रिमोटली सरकार चलाई जा रही है ये नहीं कर सकती। ये तो यहाँ का खून चूसने के लिए मतलब इस तरह उतावले बैठे हुए हैं कि लोगों से पिछले बिल, उसके पहले बिल, इसका, इस मीटर का बिल, उस मीटर का बिल, 50-50 हज़ार, लाख रुपये लोगों का बना के रखा हुआ, और बिजली उनकी काटी जा रही है और परेशान किया जा रहा है इस गर्मी के मौसम में। इसको मतलब किसी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर पंजाब में किया जा सकता है, दिल्ली में किया जा सकता है, मॉडल प्रूफ है, अगर वो करके दे सकते हैं 300 यूनिट तक, 200 यूनिट तक, और मैक्सिमम लोगों की बिजली जो वहाँ पर फ्री आ रही है, पानी फ्री आ रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में करने में क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ का पानी खुद का है, बिजली खुद की है, यहाँ पर करना तो और भी आसान होना चाहिए। लेकिन उसके करने के लिए नीयत चाहिए, जो नीयत अरविंद केजरीवाल के पास है वो इनके पास नहीं है, जिसके कारण से नहीं हो पा रहा है। भाजपा ने 2014 में दावा किया था कि सरकार में हम आएंगे, केंद्र में आएंगे, जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी का कोलिशन गवर्नमेंट बना, मगर कहीं ना कहीं वो किसी वजह से वो टूट गया। तो उन्होंने जो वादे किए थे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, लेक्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स होंगे, एक्सप्रेस वे यहाँ पे रहेगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि मेट्रो भी जम्मू में चलेगी। उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेट्रो के लिए तो हमारे यहाँ से आदरणीय सांसद जी जो हैं यहाँ से, तो उन्होंने तो संसद के अंदर बोला कि जी मेट्रो जम्मू में मेट्रो चल रही है। तो इतना बड़ा झूठ जब संसद में बैठ के बोला जा सकता है तो हम क्या ही बोलेंगे इसके ऊपर। मेट्रो वो जो संसद में चलाई है इन्होंने, आप सब लोगों को पता है, और जम्मू में कहाँ चल रही है वो भी आपने देखा होगा, आज तक तो सर्वे नहीं हुआ उसका। दूसरी बात जो इन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट करेंगे, और लेक्स के लिए जो कहा था कि आर्टिफिशियल लेक जम्मू के अंदर बनाएंगे, उस आर्टिफिशियल लेक को तो इस साल का जो बरसात का पानी है वो तो बहा के ले गया। कौन सी लेक बनी और कहाँ बनी है वो हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हो, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कौन सी लेक बनाई है और कौन सी डेवलपमेंट हुई है। अब डेवलपमेंट के नाम पर तो इन्होंने आज तक शून्य, जम्मू कश्मीर को लेकर शून्य, और जम्मू कश्मीर को जितना हो सका है उतना ज़्यादा से ज़्यादा लूटा गया है और परेशान किया गया है यहाँ के लोगों को, जिनके कोविड के बाद जॉब चले गए, बेचारों के पास जॉब नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं रहा है, तो उनके ऊपर से ये बोझ लादा जा रहा है कि भाई आप 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार के बिल भी भरो, वो भी करो, सारी की सारी चीज़ें उन्होंने हमारे से निकालनी है, पानी हमारा, बिजली हमारी, और ऊपर से पैसा भी हमारे से वसूल करके ले जाना। ये इस तरीके की जो साजिशें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही हैं, ये आप बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जैसे कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसटी बिल को लेकर कि कुछ लोग गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी करती जा रही है, और उनके साथ भाजपा के कुछ नेता जो है रजौरी पूंछ में उनके साथ एहतजाज करने के लिए निकलते हैं और बाद में उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ये साजिशें करती रही है, हर किसी को बदनाम करने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया होता है। एसटी कम्युनिटी जो है, यहाँ की हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है, इसको यही मोदी जी वहाँ लाल किला से खड़े होकर कह चुके हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल जो है वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं। स्टेट की बात करें तो रविंद्र रैना जी के 50 वीडियो में आपको दिखा दूंगा जिनके अंदर उन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं, और आज उन्होंने अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और 4 बच्चे हमारे रोडों पे आए तो उनको वो एंटी नेशनल हो गए क्या?
भारतीय जनता पार्टी का ये इफेक्ट आज तक रहा है कि जिसने भी किसी ने अपनी किसी हक के लिए आवाज़ उठाई उसको एंटी नेशनल घोषित कर दो। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका कि उसकी मांगे ना पूरी की जाए, उसको एंटी नेशनल घोषित कर दो। और इसी तरीके से, इसी तर्ज से इनके भाजपा के जो लीडर्स थे वो उस प्रदर्शन के अंदर घुसे और उनको एंटी नेशनल जो है वो बना के जी ये स्लोगन चल गया और वो स्लोगन चले गए जिसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। मैं आपको दिखा सकता हूँ, रात का ही निकाल के मैंने रखा हुआ है एक, हमारे जो वहाँ के एसएसपी साहब हैं, पुंछ के एसएसपी साहब, उनका मैसेज क्या है मैं आपको वो पढ़ के बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इसको बताया है। ट्वीट है, एसएसपी साहब का ट्वीट है, एसएसपी पुंछ का, ठीक है जी। इन्होंने क्या लिखा ये मैं कह दूँ, कुछ लोगों ने देखा हो कुछ नहीं। वी आर एनालाइजिंग द वीडियो थ्रू फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एज टू वेदर इट इज़ रियल और फेक and legal action shall follow accordingly. So far we could see tricolors raised high throughout the protest. कि प्रोटेस्ट के अंदर जो हमने देखा वो ट्राइकलर्स के साथ लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर throughout the protest demonstration. We advise all not to circulate unverified video or comments. तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि जो ये भारतीय जनता पार्टी का फेक सेल है जो बनाया हुआ, IT सेल जो बनाया हुआ, ये सारी कारकर्दगी उसकी है। कोई वहाँ पर नाराबाजी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, क्योंकि इंसान हर एक जो इंसान है वो अपने अपने लेवल पे भी इसकी जो है वो छानबीन करता है। और जो जहाँ तक हमने देखा, जितने वीडियो पोस्ट किए हैं उसके जो हेडिंग लिखी गई है वो वीडियो के साथ मैच नहीं करती है। और जो आवाज़ें निकाल के की गई हैं वो डेफिनेटली वहाँ पर उन्होंने वो ऐड करके और उस तरीके से की गई हैं और एक तरीके से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का जो सिलसिला वो किया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी यही करती है, जब कोई अपनी आवाज़ की हक की आवाज़ उठाता है तो उसको इंटरनेशनल घोषित कर दो, सबसे बेहतर इनके लिए वही रहता है। ये तो किसी को माफ़ नहीं करते। हमारे जितने भी यहाँ के बेचारे अनएम्प्लॉयड बच्चे रोडों पर जब आते हैं तो उनको ये कर देते हैं कि जी तो देखो इन्होंने ये स्लोगन लगा दिया, वो लगा दिया। भाई आपने मजबूर किया लोगों को रोडों पे आने के लिए। आपने कोई अगर इस एसटी का अगर एसटी आप पहाड़ियों को दे रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यार। आप क्या दे रहे हो, गवर्नमेंट जो है वो माई बाप की तरह होती है, वो वेलफेयर के लिए सोचती है, सोचे, लेकिन उसका एक ड्राफ्ट बनना चाहिए ना। आप एक तरफ से कह रहे हैं हम इनको इंडल्ज नहीं करेंगे, आपके जो है वो इंटैक्ट रहेगा और इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं होगी, आपके 10% के अंदर इनका हिस्सा नहीं रहेगा। तो किस तरीके से आप कर रहे हो उसका एक ड्राफ्ट बना के आपको लोगों के बीच में छोड़ देना चाहिए। आपने क्यों इस तरीके से हवा बना के रखी हुई है कि उनके घरों में आपस में लोग लड़ाई करें और उनको रोडों पे आना पड़े, और रोडों पे वो जब आए अपने हक के लिए और तब आप उनको इंटरनेशनल घोषित कर देते हो। तो ये तरीका जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना हो चुका है। अब आप लोगों को समझ आ रही है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझ रहे हैं, वो चाहे पहाड़ी कबीला के हों चाहे एसटी कबीला के हों, कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भाजपा कहती है अब की बार 50 पार, उसको कैसे देखते हैं? जिस तरीके से भाजपा अभी कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिस तरीके से जम्मू के डोगरों के साथ किया है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों के साथ किया है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल के साथ किया है, और जिस तरीके से लॉलीपॉप जो है यहाँ के पहाड़ियों को दिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब मिलाएंगे तो 50 पार नहीं, ये 500 पार कर जाएंगे सीधे ही। यहाँ तक लग रहा है हमें कि ये 500 पार कर जाएंगे पूरा ही। और ये कितना भी कर लें, मेरे को लगता है 50 पार कहने की कह रहे हैं, इनको 50 वोट भी नहीं इस बार मिलने हैं। जिस तरीके से हमारे बच्चों को इन्होंने रुलाया रोडों पे, ये अब इलेक्शन आने दो, ये भी रोएंगे इसी तरीके से। क्या लगता है इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रही? क्या भाजपा डर रही है इलेक्शंस करवाने से? नहीं, उनको पता है इलेक्शन करवाएंगे तो फिर ये 50 पार वाला नारा कहाँ चलाएंगे, क्योंकि इलेक्शन होते ही इनको पता लग जाएगा हमारे तो 10 वोट नहीं आने किसी भी कंस्टिट्यूंसी से। जो लोगों के साथ इन्होंने किया है, आज हम स्मार्ट मीटर्स लगा के जब बिल भरते हैं ना तो हमें भाजपा की बहुत याद आती है। एक बार इलेक्शन करवा लेंगे, एक बार इलेक्शन करवा लें तो फिर कितने 50 पार होते हैं पता चल जाएगा। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरी तरफ से यह है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एसटी विंग के हमारे लोग हैं जम्मू कश्मीर के, और ये शरारती तथ्यों वाला जो काम किया जा रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर जाके इस तरीके से चीज़ों को ढूंढना और ये चीज़ें निकालनी और ये चीज़ें साजिशन इसके अंदर इम्प्लीमेंट करवानी, इनसे बाज आ जाएं। पहले तो इनके लिए मेरा संदेश है। दूसरा मेरी तरफ से संदेश है पहाड़ी कम्युनिटी को, गुजर कम्युनिटी को, कि हमें बड़े लेवल की कंस्पिरेसी करके भारतीय जनता पार्टी लड़वाने की कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमें इस टाइम होश के नाखल लेने हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, प्यार मोहब्बत से रहना है हमें, और यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है हमने। उन चीज़ों को सोच के किसी के हाथों की कठपुतली बन के आपस में लड़ाई झगड़ा ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।